देखिए इधर क्वेश्चन पहला जो है, सेक ए बराबर कौशिक बी 13/12, तो ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि सेक ए 13/12 लिख लिया। एक बार सेक ए बराबर 13/12, एक में कौशिक ए बराबर 13/12, 2 बार लिखिए इसे। यहां पर सूत्र लगता है पी एच बाटा बी, यहां होता है एच बाटा बी। अब इन दोनों को देखने से क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में आप पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति हमेशा पढ़ा जाता है किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ए बी सी, 13 क्या है, कर्ण है, तो इसका मान 13 हो जाता है। एक है 12, आधार कितना है 12, लंब भी कितना है 12। इससे क्या पता चलता है, ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि कोण एक 90 डिग्री इसका है, लेकिन दो भुजाएं क्या है बराबर है। तब यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे सेक ए बराबर कौशिक बी। अब सेक ए को इसी तरह रखते हैं, या कौशिक को जब हम सेक में बदलते हैं तो 90 डिग्री माइनस बी लिखा जाएगा। इसका सूत्र लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना। ये दोनों क्या होगा, ए 90 डिग्री माइनस बी, ए माइनस इधर क्या आ जाएगा बराबर, तो ए प्लस बी का मान क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद उधर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। यहां लिखो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan में कौन डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है। मान याद किया है सब, 60 डिग्री कट गया, तो ए प्लस बी बराबर कौन डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। यहां क्वेश्चन लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 दिया है कि नहीं दिया है। तो tan अल्फा tan का कौन डिग्री का मान है, कट गया, तो अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। यहां इसे 1 मान लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा बराबर 30 डिग्री प्रतिस्थापित करने पर। अब इसको जब उसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं, ले जाते हैं उसमें, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 60 डिग्री है ना, अल्फा के जगह 30 डिग्री रखते हैं, बीटा ऐसे रह जाएगा 60 डिग्री। अब बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उधर जाके घटेगा तो क्या बचेगा 30 डिग्री, क्या बचेगा 30 डिग्री। इसमें tan बीटा का मान पूछ रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ tan लेने, दोनों तरफ tan लेने पर, यानी दोनों साइड में आप इस tan लीजिएगा। तो दोनों साइड में अगर tan आप लेते हैं तो यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं इधर, ठीक ना, यहां लिख रहे हैं, इधर लेगा तो tan बीटा हो जाएगा, इधर लेगा तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan बीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, आंसर tan बीटा का मान कितना होगा आ गया। क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर पर ध्यान दीजिए। सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़ता है तो कितना हो जाता है 60 डिग्री।
तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उस पीरियड में मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अब एक मीनार को हम यहाँ खड़ा कर दिए, एक बार मीनार से यहाँ जो कोण और यहाँ कोण, 2 बार कोण उसका बनता है ना, ABCD। तो पहली बारी 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री से बढ़ा तो कई डिग्री हो गया। पहली बार उसकी मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं ठीक है। यहां से यहां तक पहली बार छाया की लंबाई x मानते हैं, और दूसरी बार छाया जो है 60 डिग्री के आता है तो घट ही जाता है, तो x माइनस 50 डिग्री इसमें घट जाएगा, 50 मीटर तो घट गया, तो यहां से x माइनस 50 अब पूरा हो गया x। एक नंबर का क्वेश्चन, इसलिए में मानना उनना नहीं लिखा जा रहा है। अब डायरेक्ट यहां से लिखो tan 45 डिग्री तो हो जाएगा h बटा x हो जाएगा, इसका मान h बटा x मान एक रख लिया, h बराबर x हो गया, इसको एक मान लिया। एक नंबर का है तो ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ता है ना। अब यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री में, तो वहां h बटा x माइनस 50 हो जाएगा, x का मान √3 बटा 1 बराबर h बटा x माइनस 50, तिरछा गुणा करेगा तो √3x माइनस हो जाएगा 50√3 बराबर। अब समीकरण 1 से, किससे, 1 से। अब समीकरण 1 में देख लो क्या है, √3 x के जगह क्या रखना है h, 50√3 बराबर h, इसको इधर लाएगा तो √3h माइनस h होगा, 50√3 हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा नंबर यहीं पर देखो, h को कॉमन ले लेता है तो बचेगा √3 माइनस 1, इधर हो गया 50√3, h बराबर 50√3, अब बाटा में आया √3 माइनस, h बराबर 50√3, अब परमेयीकरण करो तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1, ऐसे गुणा होगा ना ऊपर से, इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुणा हो गया। h बराबर गुणा होगा, इसमें इसका गुणा कर दिया जाएगा सीधा सीधी, तो 50 को इधर ही रखो और √3 से इसमें गुणा 3 होगा, 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, इसका करेगा तो √3 माइनस 1 यानी 2 बच जाएगा ना, तो 2 से कटेगा तो 25, h बराबर 25, 3 प्लस √3 मीटर ऊंचाई हो गया आंसर।